नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। परीक्षा के दौरान तनाव और दबाव से निपटने के तरीके भी बताए। राज्य सरकार प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करेगी। उत्तराखंड में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दून विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप सम्मेलन शुरू होगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने आज 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 100% रिसाइकल्ड पीईटी बोतलों का उपयोग किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आज जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत की। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा के इस संस्करण में प्रधानमंत्री से बात करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दून इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों के साथ इस कार्यक्रम को सुना और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने परीक्षा को सकारात्मक अवसर मानने और आत्म प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने की बात कही। इस बीच सीमांत पिथौरागढ़ जिले की छात्रा वंशिका राणा ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया। देश भर से चुने गए 36 छात्रों में शामिल वंशिका ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार पल था। उनके सहपाठियों और शिक्षकों ने इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया। परीक्षा पे चर्चा मेरे लिए बहुत यादगार और अनुभवपूर्ण पूरा सफर रहा। इसमें मैंने हर स्टेट का कल्चर सीखा, क्योंकि सबसे पहले हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेट का कल्चर सीखा और उनकी भाषाएं सीखी, उनका प्रणाम करने का तरीका सीखा, उनका डांस सीखा, मैंने उन्हें अपना डांस सिखाया। उसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। मुझे बस उनसे ये चीज सीखने को मिली कि उनका जैसा मुझे धैर्य चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि धैर्य के बिना कोई चीज नहीं होती है। एक प्रोसेस होती है जिसमें वो पूरा का पूरा अपने को अर्पित कर चुके हैं। मैं भी ऐसा धैर्य अपनी जिंदगी में लाना चाहूंगी। और प्रधानमंत्री जी से तो अपने आप में उनको देखकर ही खुद को मोटिवेशन मिल ही जाता है। आधा तनाव तो उनको देखकर ही दूर हो गया। उधर बागेश्वर में मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार में भी छात्रों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और उनकी सलाहों को अमल में लाने का संकल्प लिया। छात्रों ने कहा कि परीक्षाओं के तनाव से निपटने के लिए पुराने पेपर्स हल करने की प्रधानमंत्री की सलाह बेहद प्रेरणादायक रही। राज्य सरकार प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की तैयारी में है। सरकार ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है, जो कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद प्रभावी होगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक रजिस्ट्री के बाद स्कैन की गई कॉपी कार्यालय में सुरक्षित रहती थी और मूल दस्तावेज पक्षकार को मिलते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। नई व्यवस्था में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन शामिल होगा। इसके लिए सरकार उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 का प्रस्ताव तैयार करेगी। पक्षकार घर बैठे दस्तावेज तैयार कर ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और डिजिटल माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान होगा। सत्यापन सब रजिस्ट्रार कार्यालय या वीडियो केवाईसी से होगा।
जिसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज व्हाट्सएप व ईमेल से भेजे जाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि इस प्रणाली को आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत कल से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। अब तक 21,000 से अधिक छात्र छात्राएं इस योजना में पंजीकरण करा चुके हैं। सम्मेलन में 60 से अधिक स्टार्टअप उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। इसके अलावा 7 छात्रों ने पेटेंट आवेदन किया है, जिनमें से एक को पंजीकरण मिल चुका है। गौरतलब है कि देवभूमि उद्यमिता योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया था। योजना के तहत 185 शिक्षकों को मेंटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और 75 स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 12,300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्य भर में 124 देवभूमि उद्यमिता केंद्र खोले गए हैं, जो छात्रों और युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए मदद कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज उत्तराखंड ने 2 और स्वर्ण पदक जीते हैं। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में उत्तराखंड की अंकिता ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जूडो में 60 किलोग्राम पुरुष स्पर्धा में प्रदेश के सिद्धार्थ रावत ने स्वर्ण पदक जीता। इस बीच आज टिहरी गढ़वाल के शिवपुरी में हुए बीच कबड्डी मैच में उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर महाराष्ट्र को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला टीम ने 50-37 से और पुरुष टीम ने 42-39 से जीत दर्ज कर उत्तराखंड के लिए 2 मेडल पक्के कर लिए हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में गो ग्रीन पहल लागू की गई है, जो पहले केवल ओलंपिक खेलों में देखी गई थी। प्रदेश में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों में 100% रिसाइकल्ड पीईटी बोतलों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खेल आयोजनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। मिशन जीरो प्लास्टिक बोतल वेस्ट अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि खेलों में उपयोग की गई सभी प्लास्टिक बोतलों को पुनः एकत्र कर रिसाइकिल किया जाए। खेल स्थलों पर कांच की बोतलें रखी गई हैं और प्लास्टिक कचरे से बेंच बनाने की योजना भी इस पहल का हिस्सा है। 9,000 से अधिक एथलीट और 20,000 से अधिक सहयोगी स्टाफ इस अभियान में शामिल हुए हैं। पहली बार राज्य स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा प्रबंध किया जा रहा है। खेल स्थलों और पंचायत क्षेत्रों में बॉटल क्रशर मशीनें लगाई गई हैं, ताकि प्लास्टिक कचरे को तुरंत नष्ट कर पुनः उपयोग किया जा सके। देहरादून जिले के सरकारी स्कूलों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में जिलाधिकारी समीर बंसल का उत्कर्ष प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस योजना के तहत जिले के 250 स्कूलों को 25 फरवरी तक नया फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओएनजीसी और हुडको इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें हुडको द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एलईडी स्क्रीन और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि ओएनजीसी 1.5 करोड़ रुपए की सहायता से फर्नीचर और अन्य सुविधाओं का विकास कर रहा है। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने तकनीकी समाधान की ओर कदम बढ़ाया है। पौड़ी जिला मुख्यालय में आयोजित एक गोष्ठी में वन विभाग ने बताया कि जंगलों की आग की तत्काल जानकारी और रोकथाम के लिए फॉरेस्ट फायर ऐप विकसित किया गया है। सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी पवन नेगी ने बताया कि यह ऐप न सिर्फ वन विभाग बल्कि अन्य विभागों के अधिकारियों और आम जनता के मोबाइल ऐप पर भी इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि सामुदायिक सहयोग से जंगलों में आग पर नियंत्रण पाया जा सके। वन पंचायत कमेड़ा की सरपंच सावित्री देवी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। परीक्षा के दौरान तनाव और दबाव से निपटने के तरीके भी बताए। राज्य सरकार प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करेगी। उत्तराखंड में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दून विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप सम्मेलन शुरू होगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने आज 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 100% रिसाइकल्ड पीईटी बोतलों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।